भृतहरि की साधना भाग 4। महाराज श्री ने आगे कहना आरंभ किया। हम देख रहे हैं कि भर्तृहरि माताजी की गुफा के बाहर एक पत्थर पर अपना सिर रखे क्लांत लेटे हैं। आज उनके मन में पूर्व स्मृतियों का तूफान उठ रहा है। उन्हें अपनी तीसरी पत्नी पिंगला की याद आ रही है। उसके कुकर्मों को याद कर वह दुख का अनुभव कर रहे हैं। वह सोच रहे हैं, मैंने अपने भाई विक्रमादित्य की बात नहीं मानी तथा पिंगला पर विश्वास बनाए रखा, उल्टा अपने भाई को ही देश निकाला दे दिया। हे पिंगला, मैं नित्य तेरा ही चिंतन किया करता था, किंतु तू मुझसे विरक्त रहकर किसी पर पुरुष की कामना करती रही। तेरा प्रियतम वह अन्य पुरुष भी अन्य किसी स्त्री के प्रेम पाश में जकड़ा था तथा हमारे लिए कोई अन्य स्त्री प्राण न्योछावर करने के लिए तत्पर थी। अतः अन्य पर पुरुष के प्रेम में जकड़ी अपनी स्त्री को धिक्कार है। उस अन्य पुरुष को जिसे वह चाहती थी, धिक्कार है। उस अन्य स्त्री को जो मुझे चाहती थी, धिक्कार है। तथा उस कामदेव को जिसका यह सारा प्रपंच है, धिक्कार है। फिर भर्तृहरि के विचार प्रवाह ने पलटा खाया। पिंगला के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट हो गया। हे पिंगला, इस समय मैं जो आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, उसका कारण तू ही है, अन्यथा मैं तो विषय वासना में पूरी तरह डूब रहा था। तेरा विश्वासघात मुझ पर कृपा की वर्षा की भांति बरसा तथा मैं बंधन तोड़ सका। हे पिंगला, तू मेरे लिए अभिशाप नहीं, वरदान बनकर मेरे जीवन में प्रकट हुई। तेरी जय हो। भर्तृहरि के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वैसे तो मन में भक्ति शक्ति की कृपा तथा क्रियाशीलता से बहुत कुछ संस्कार हट चुके थे, किंतु जो शेष बचे थे वे द्रव कर रहे थे। भर्तृहरि जन्म जन्मांतर के योगी थे, कई प्रकार के उतार चढ़ाव सहन करते आ रहे थे। अब की बार प्रारब्ध वशात पिंगला के फेर में आ गए थे। अब पश्चाताप की तीव्र ज्वाला में उनके पिंगला संबंधी संस्कार क्षीण होते जा रहे थे। वह इन्हीं विचारों में डूबे थे कि एक महापुरुष प्रकट हो गए। महापुरुष भर्तृहरि मनुष्य को सबसे अधिक परेशान पूर्व स्मृतियां ही करती हैं, रुलाती तथा नचाती हैं। तुम भी कोई इसके अपवाद नहीं हो। किंतु चिंता मत करो, पूर्व स्मृतियों की यह तुम्हारी अंतिम खेप है। इससे आगे तुम्हारा मार्ग समतल है, सरपट भागते जाओगे। तुम कई जन्मों से साधन पथ पर आरूढ़ हो, कई बार गिरे हो, कई बार उठे हो। पिंगला का तुम्हारा प्रथम अनुभव नहीं है। पिंगला भी कई जन्मों की योगिनी है, किंतु अध्यात्म की कठिन चढ़ाई चढ़ते हुए कौन नहीं फिसला? तुम भी, पिंगला भी। इसीलिए पिंगला के प्रति घृणा और क्रोध को त्याग दो, अन्यथा इसके संस्कार भविष्य में तुम्हें परेशान कर सकते हैं। भर्तृहरि महाराज, उस समय मैं राजा था। राज्य की सारी सत्ता मेरे हाथों में केंद्रित थी। यदि चाहता तो पिंगला की खाल खिंचवा देता। अस्तबल के जिस दरोगा को वह चाहती थी, उसे सूली पर चढ़ा देता। किंतु व्यक्तिगत रूप में मुझे उन पर क्रोध नहीं आया। पूर्व जन्म के किसी शुभ संस्कार ने विवेक को जाग कर संसार की यथार्थता मेरे समक्ष प्रकट कर दी। जब संसार का अस्तित्व ही अभिमान, स्वार्थ एवं विषय लोलुपता पर टिका है, तो उससे सुख की आशा करना मूर्खता है। फिर भी यदि आपने मुझे सचेत किया है, तो मेरे मन में अवश्य ही कहीं ना कहीं पिंगला के लिए द्वेष का भाव छिपा होगा। भविष्य में मैं सावधान रहूंगा। इतना कह सुनकर वे महापुरुष अदृश्य हो गए, किंतु इससे भर्तृहरि का मन काफी हल्का हो गया। पिंगला के लिए क्रोध के स्थान पर दया का भाव उदय हो आया। उन्हें समझ आ गई कि तप क्या है। जो संस्कारों वासनाओं को तपाक भस्म कर दे, वही तप है। मन की क्रियाशीलता का स्थिर तथा दृष्टा रहकर अवलोकन करते रहना ही तप है। मन की क्रियाशीलता ही अंतरा को तपाती है। वह इतना विचार कर ही रहे थे कि एक अन्य महापुरुष प्रकट हो गए। भर्तृहरि ने महापुरुष को प्रणाम किया। महापुरुष भर्तृहरि,
कैसे हो? क्या साधन में मन लगा है? भर्तहरि, जब आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त है तो साधन में मन लगेगा ही। भगवान शंकर तथा भगवती अम्बा की महान कृपा है। महापुरुष, भगवती की इस टेकरी को साधन शिखर समझो, जिसका आश्रय लेकर हमारे जैसे अनेकों साधक इसके आसपास साधन में तल्लीन हैं। हम सब अदृश्य अवस्था में रहते हैं तथा माता जी के दर्शन करने यहाँ आते रहते हैं। तुमने केवल उन्हें ही देखा है जो तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं। कई साधक अदृश्य अवस्था में ही बिना प्रकट हुए दर्शन करके चले जाते हैं, जिनका तुम्हें पता भी नहीं चल पाता। चामुंडा माता सर्वव्यापक है, किंतु यहाँ उसकी शक्ति प्रत्यक्ष अनुभव होती है तथा साधकों पर कृपा करती है। जो सकाम उपासक उससे जगत की कामना करते हैं, उन्हें टुकड़ा डाल देती है, किंतु उसकी कृपा का वास्तविक आनंद तथा लाभ वे ही साधक उठा पाते हैं, जो अपने आप को माता जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। माता अपने भक्तों को साधन का अवसर प्रदान करने के लिए ही सृष्टि की रचना करती है। तुम सौभाग्यशाली हो जो यहाँ माता जी का आश्रय लिए पड़े हो। भर्तृहरि, किंतु इस साधन शिखर का कोई साधक तो दिखाई देता नहीं। जैसा भी टूटा फूटा साधक हूँ, एक मैं ही यहाँ हूँ। महापुरुष, हम लोग आसपास जितने भी साधक फैले हैं, वे सब इसी साधन शिखर का आश्रय लेकर ही यहाँ हैं। सबका केंद्र बिंदु यही टेकरी है। यदि टेकरी पर रहकर ही साधन करने की बात करो, तो यहाँ भी अदृश्य रूप में कुछ साधक समाधिरत हैं, जो तुम्हें दिखाई नहीं देते। अब तुम यहाँ आ गए हो तो एक प्रकट साधक भी हो गया है। इतनी बात कहकर महापुरुष तो अदृश्य हो गए, किंतु भर्तृहरि को उनकी बात से महान आश्चर्य हुआ। अब तक अपने आप को टेकरी पर अकेला साधक ही समझते आए थे। उनकी दृष्टि इधर उधर सब जगह साधकों को ढूंढने लगी, किंतु भौतिक नेत्रों से उन्हें देख पाना कहाँ संभव था। पर उनकी उपस्थिति का आभास अवश्य होने लगा। महापुरुष के अदृश्य हो जाने के कुछ देर पश्चात भर्तृहरि ध्यान में बैठने का प्रयत्न करने लगे, किंतु उस समय तो उनमें पूर्व स्मृतियों का प्रवाह उमड़ रहा था। उन्हें वह समय याद आने लगा जब वे पिंगला पर दुष्ट चक्र मादिल पर क्रुद्ध हो गए थे। उस बात को स्मरण कर उन्हें अपने आप पर क्रोध आ रहा था। उनमें अनित्य तथा मिथ्या जगत के प्रति वैराग्य का भाव बढ़ने लगा था। वह वृक्षों के फल खाकर ही प्रसन्न थे। यदि कभी फल ना मिले तो वे वृक्षों के पत्ते खाकर ही निर्वाह कर लेते थे। एक भूतपूर्व महाराजा अब योगीराज बनने के लिए तीव्र गति से अग्रसर हो रहा था। उनका शरीर क्रश होता जा रहा था, किंतु मानसिक बल दिनोंदिन वृद्धि पर था तथा साधना का क्रम निरंतर चल रहा था। भर्तृहरि में पश्चाताप के भाव बार बार उदय हो उठते थे। हम विषय भोग के लिए जीवन भर भागते फिरे। उन्हें प्राप्त करने के लिए हमने क्या क्या ना किया, किंतु फिर भी हम भोग ना सके। विषयों ने ही हमें भोग कर समाप्त कर दिया। हमने कई बार तपस्या करने का प्रयास किया, किंतु नहीं कर पाए। हम दुख की भीषण अग्नि में जीवन भर तपते रहे। हम समझते रहे कि काल व्यतीत हो रहा है, किंतु काल का क्रम अखंड गति से चलता रहा। मेरा जीवन ही व्यतीत होता गया। मैंने तृष्णा पूर्ति का अनंत प्रयास किया, किंतु फिर भी तृष्णा समाप्त नहीं हुई। हम समाप्त हो गए। यह कैसा विचित्र खेल है कि मनुष्य साधना के लिए जगत में आता है, पर विषयों में उलझ कर रह जाता है। अमृत त्याग कर विषपान की ओर आकर्षित हो जाता है। यदि कभी किसी ने हमारे साथ अन्याय या अत्याचार किया तो हमने उसे कभी मन से क्षमा नहीं किया। किसी असमर्थता, विवशता या अन्य किसी अपरिहार्य कारण से क्षमा अवश्य कर दिया। हमने गृहस्थ जीवन का त्याग किया, किंतु इसलिए नहीं कि हमारा मन संतुष्ट था, अपितु अपनी बुद्धि की दरिद्रता के कारण। हमने शीत तथा गर्मी के कष्टों को तो सहन किया, किंतु तपस्या के कष्ट सहन करने से सदैव कतराते रहे। ध्यान तो हमने अवश्य किया,
किंतु धन का कर्म तो हमने भी सब वही किए जो मुनियों ने किए थे, किंतु वैसा फल प्राप्त ना हो सका। प्रतिदिन सूर्य के उदय तथा अस्त होने के साथ ही जीव की आयु भी क्षीण होती जाती है। संसार प्रपंच व्यर्थ के कार्यों, अनावश्यक वाद विवादों, अभिमान तथा मोह के प्रदर्शनों तथा विषयों के भोग में ही सारा जीवन व्यतीत होता जाता है। जन्म, बुढ़ापे तथा मृत्यु को जगत में सर्वत्र तांडव करते देखकर भी मन भयभीत नहीं होता। अतः ऐसा ज्ञात होता है कि सारा संसार ही अज्ञान, प्रमादम मदिरा का पान कर उन्मत्त हाथी के समान मस्त हो गया है। महाराज श्री को बातें करते करते काफी देर हो गई थी। भगवती के मंदिर में भक्तों का आवागमन आरंभ हो गया था, जिससे हमारे सत्संग के लिए आवश्यक एकांत भी भंग होने लगा था। नीचे देवास नगर पर दृष्टि गई तो वहाँ भी बाजारों में चहल पहल दिखाई देने लगी थी। सूर्य भगवान ने भी अपनी गर्मी का विस्तार आरंभ कर दिया था।